शिरडी ही साईं बाबा की लीला स्थली है। इसलिए साईं अपने भक्तों से कहते हैं कि शिरडी कदम रखते ही सारी समस्या दूर होने लगेगी। जो लोग शिरडी नहीं जा सकते उनके लिए किसी भी साईं मंदिर में जाने से वैसा ही लाभ मिलेगा। अब दूसरा वचन, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। दूसरे वचन में साईं कहते हैं कि उनके समाधि की सीढ़ी पर पैर रखते ही उनके भक्तों के सारे दुख दूर हो जाएंगे। साईं मंदिर में श्रद्धा और आस्था स्वरूप में बनी समाधि के दर्शन से भी दुख दूर हो जाएंगे। बस मन में श्रद्धा भाव का होना जरूरी है। हे भक्त वत्सल रक्षा करो, कृपा कर। तीसरा वचन, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। साईं बाबा कहते हैं कि मैं भले ही शरीर में न रहूं, लेकिन मेरा भक्त जब भी मुझे पुकारेगा मैं दौड़ के आऊंगा और हर प्रकार से अपने भक्त की सहायता करूंगा। रक्षा करो, कृपा करो, साईं दया करो। रक्षा करो साईं। चौथा वचन, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। साईं के चौथे वचन में कहते हैं कि हो सकता है मुश्किल में मुझे ना पाकर मेरे भक्तों का भरोसा डगमगाने लगे, वो अकेलापन और असहाय महसूस करने लगे, लेकिन मेरे हर भक्त को एक बात पर हमेशा विश्वास होना चाहिए कि मेरी समाधि पर आकर की गई प्रार्थना पूर्ण होगी। बस श्रद्धा और सबूरी बनाए रखें। कृपा करो साईं दया करो, शिरडी निवास साईं रक्षा करो। पांचवा वचन, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। साईं के पांचवें वचन में बाबा अपने भक्तों को ज्ञान दे रहे हैं। साईं कहते हैं कि मेरा अस्तित्व केवल शरीर तक सीमित नहीं, मैं अजर अमर अविनाशी परमात्मा का अंश हूं, इसलिए मैं हमेशा जीवित रहूंगा। अपनी भक्ति और प्रेम की शक्ति से मेरे भक्त मेरे सत्य को पहचान सकेंगे और अनुभव करेंगे। करियर और बिजनेस में सफलता पाने के लिए राजस्थान के प्रसिद्ध श्याम मंदिर में चढ़ाएं मोर पंख चूरमा का चढ़ावा। श्री मंदिर। साईं बाबा का छठा वचन, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। छठवें वचन में साईं अपने भक्तों से पूछते हैं, क्या उनके कोई भक्त उनके दर से खाली लौटा है? साईं कहते हैं, जो सच्ची श्रद्धा से मेरे शरण में आया उसकी हर मुराद पूरी हुई है। अगर इस बात में कोई संशय हो मुझसे तो कहो। रक्षा करो, कृपा करो, साईं दया करो। साईं बाबा का सातवां वचन, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। सातवें वचन में साईं भाव का महत्व बताते हैं। साईं कहते हैं, जो मुझे जिस भाव से देखेगा मैं उसे वैसा ही नजर आऊंगा। इतना ही नहीं, मेरे भक्त जिस भाव से कामना करते हैं उसी भाव से मैं उसकी कामना पूर्ण करता हूं। हे योगी राजा रक्षा करो, कृपा करो, साईं दया करो। साईं बाबा का आठवां वचन, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। साईं का आठवां वचन भक्तों के प्रति उनके अपार प्रेम को दर्शाता है। साईं कहते हैं, जो मुझ पर पूरी तरह समर्पित होगा उसके जीवन का हर भार मैं उठाऊंगा और उसके हर दायित्व को मैं स्वयं निभाऊंगा।
साईं बाबा का 9वां वचन, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। 9वें वचन में साईं कहते हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी भरपूर सहायता करने के लिए आतुर हूँ। जो श्रद्धा और प्रेम से मुझसे कुछ मांगेगा मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। करो कृपा करो साईं दया करो, ब्रह्मांड नायक रक्षा करो। साईं बाबा का 10वां वचन, मुझ में 3 वचन मन कराया, उसका ऋण न कभी चुकाया। यह साईं का 10वां वचन, जिसमें साईं कहते हैं जो भक्त मन वचन और कर्म से मुझ में लीन रहता है, जो हर वक्त मुझे याद करता है, मैं हमेशा उनका ऋणी रहता हूँ। उस भक्त के जीवन की हर इच्छा, हर जिम्मेदारी मुझ पर फर्ज के समान है। साईं बाबा का 11वां वचन, धन्य धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। साईं का आखिरी वचन भक्तों को संदेश देता है कि अनन्य भाव से लीन होकर ही ईश्वर की रहमत मिलती है। साईं बाबा कहते हैं कि मेरे वो भक्त धन्य हैं जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति में लीन है। ऐसे ही भक्त वास्तव में मेरे प्रिय हैं। साईं भक्त मानते हैं कि शिरडी के कण कण में बसे हैं उनके साईं, इसलिए तो साईं के दरबार में मुरादों की झोली भरकर ही लौटते हैं भक्त। भक्तों की आस्था साईं के अदृश्य सत्ता को साक्षात रूप से स्वीकार करती है। हमने आपको साईं बाबा के 11 वचनों के बारे में बताया, लेकिन उन वचनों को जान लेने से ही कुछ नहीं होगा, आपको इन्हें अपने जीवन में प्रयोग करना होगा।